प्यारे बच्चों, पिछले दिनों आप लोगों ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप शीर्षक का अध्ययन किया। उनकी अगली रचना गीत शीर्षक के माध्यम से पुस्तक में संग्रहित है, जिसमें कवि द्वारा उर्मिला के वियोग की व्यथाओं का वर्णन किया गया है। जिसमें देखेंगे, लिख रहे हैं गुप्त जी, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। यहाँ अपने प्रियतम लक्ष्मण की वियोग की व्यथाओं से व्यथित उर्मिला कामदेव से निवेदन करती है कि मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, हमारे ऊपर तुम अपने पुष्पक बाणों का प्रहार मत करो, अपने कामोद्दीपक बाणों का प्रहार मत करो। मैं अबला, क्योंकि मैं एक तो अबला हूँ, बलहीन नारी हूँ, बाला दूसरे स्त्री हूँ, वियोगिनी और तीसरे मैं वियोग की व्यथाओं से व्यथित हूँ। कुछ तो दया विचारो, इसलिए हमारे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मदन माने कामदेव, हे कामदेव, तू बसंत ऋतु के मित्र होकर के पट तुम कटु गरल नगारो, कटु माने कठोर, गरल माने विष, अपने कठोर विष का वर्षण हमारे ऊपर मत करो। कहने के लिए तो तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, लेकिन बसंत ऋतु का मित्र होकर के हमारे ऊपर कठोर विष का वर्षण मत करो। मुझे विकलता, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे विकलता बेचैनी होती है, तुम्हें विफलता और तुमको भी असफलता ही हाथ लगती है, इसमें तुमको भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, इसलिए ठहरो, रुक जाओ। श्रम परिहारो, परिहारो माने परित्याग करना, अकारण अपने परिश्रम का परित्याग मत करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, क्योंकि मैं कोई भोग विलास करने वाली सामान्य नारी नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपने प्रेम पास को फैलाए जा रहे हो, प्रेम के जाल को फैलाए जा रहे हो, मैं कोई भोग विलास करने वाली सामान्य किस्म की नारी नहीं हूँ जो तुम्हारे छल प्रपंचों के जाल में आबद्ध हो जाऊं। बल हो तो यह सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यहाँ उर्मिला ने कामदेव को चुनौती दिया कि हे कामदेव, अगर तुमको अपने बल पर बहुत घमंड हो गया है तो हमारे इस सिंदूर के बिंदु को देखो, हमारे इस सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर को देखो, यह हर नेत्र निहारो। यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ही समझो, जिनके तीसरे नेत्र द्वारा तुमको भस्म कर दिया गया था। यह हमारा जो सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है, यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ही, इसको जानो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। और हे निकृष्ट कामदेव, तुमको अपने सौंदर्य पर अगर घमंड हो गया है तो तुम अपनी सुंदरता को हमारे पति के ऊपर न्यौछावर कर सकते हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो, और हमारे यह चरणों की धूल ले जाकर के अपने उस अप्रतिम सुंदरी रति के सिर पर न्यौछावर कर सकते हो। इस प्रकार जो है प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला का पतिव्रत धर्म प्रकट हुआ है, जिसमें अपने पति के प्रति एकत्व प्रेम को प्रकट की है और कामदेव के प्रति स्वाभाविक
ईर्ष्या का भाव जो है प्रकट हुआ है। अब इस पर आधारित सवालों के जवाब आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।